हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि इनमें से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें ये बताना होगा कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, मतलब सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। पहले तो ये बताना है इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और किस टाइप का, इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा, अपने आंसर के रीजन को भी बताना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, ये जो फर्स्ट है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल की जो कंडीशंस होती हैं वो क्या है। तो पॉलिनोमियल की सिर्फ एक कंडीशन है कि कोई भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो एक होल नंबर ही होनी चाहिए। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एक होल नंबर होना चाहिए। तो क्या फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्स स्क्वायर जो पावर है वो एक होल नंबर है, इस पे पावर 1 है, ये भी एक होल नंबर है। अच्छा, 7 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ वेरिएबल होगा, नहीं होगा बच्चों। x पावर 0 होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां भी x की पावर क्या है 0, और दैट इज होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये बताओ, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है कि 2 हैं या 3 है। तो एक x अकेला है जो कि एक वेरिएबल हो गया, सिंगल वेरिएबल हो गया। तो ये हमारा हो गया वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ऐसे इसको देखते हैं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। बिल्कुल है, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, यहां y की पावर 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये भी होल नंबर है, y की पावर होल नंबर है। तो ये भी बेटा हमारा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, यहां जो वेरिएबल है उसकी पावर है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, तो यहां वेरिएबल की पावर 1/2 और यहां जो है वेरिएबल की पावर 1 है। तो यहां तो पॉलिनोमियल दिख रहा है, बट यहां ये 1/2 होल नंबर नहीं होगा, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो वन वेरिएबल की बात ही नहीं होती, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है हमारा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो यहां तो 1 है, देखने को यहां भी 1 है एक्चुअलिटी में, लेकिन ये 1 नहीं है बच्चों। ठीक है, ये लिखा है 2 पावर -1। -1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो वन वेरिएबल की बात ही नहीं आती यहां पे। x पावर 10 होल नंबर, y पावर 3 इज होल नंबर, t पावर 50 is also whole number, but there are 3 variables x, y and t, so it is polynomial but not of one variable। एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है ये। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो है लेकिन सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये हो गया हमारा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है बट सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है। तो क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ध्यान से सुनो। जो एक्स स्क्वायर होगा उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा वही हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये बात क्या हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 1। मतलब जहां हमें कोई नंबर नहीं दिखाई देता है, या तो वहां +1 होगा कोफिशिएंट या -1 होगा। मतलब यहां हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां -1 होगा, यहां -1 होगा। अच्छा, यहां क्या होगा, कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर इज, जो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के साथ, π/2। यहां पे कह रहे होंगे एक्स स्क्वायर तो सर है ही नहीं, बेटा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने तरफ से इसमें 0x² तो लिख ही सकते हैं ना। तो यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, वो हो गया आपका 0, ठीक है। जहां एक्स स्क्वायर नहीं है वहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने यहां नोट नहीं किया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, गिव द वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक हमें बाइनोमियल बताना है, एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो बाइनोमियल होना चाहिए और जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों, 35 होनी चाहिए। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाह रहे हैं, x की पावर 35, इससे ज्यादा पावर हम नहीं लेंगे, हम कम ले सकते हैं। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, ठीक है। तो इसके बाद हम प्लस या माइनस से एक टर्म और कनेक्ट कर देंगे, हम कोई नंबर लिख देंगे, ठीक है। या यहां हम x के साथ कोई 35 लगा के हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या x पावर 34 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब भी हमारी हाईएस्ट पावर 35 ही रहेगी, डिग्री 35 ही है। ये भी बाइनोमियल है। अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं 25 y पावर 6 माइनस y पावर 35। तो ये भी हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल ही तो है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल कैसे, जिनमें 2 टर्म होते हैं। टर्म कैसे, जो प्लस या माइनस से कनेक्ट होते हैं वो टर्म है। तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। अच्छा, अगर हम 35 y पावर 35 625 मल्टीप्लाई में करते तो ये बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल हो गया, मोनोमियल ऑफ 35 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा मोनोमियल है। अच्छा, अगर हम इसी में y पावर 35 माइनस 2 y पावर 16 माइनस 2, तो ये ट्राइनोमियल हो जाता। तो हमें ट्राइनोमियल नहीं लिखना, हमें मोनोमियल नहीं लिखना, हमें सिर्फ बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है। इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल दे दे, आपका भी जो मन हो, जैसा आप आंसर लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के नॉट डिफाइंड आंसर होंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद उन्होंने इसी में सेकंड क्वेश्चन और ऐड कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, कह रहे हैं एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल भी देना है। अच्छा, वेरिएबल का चुनाव आप करेंगे, वेरिएबल चूज आप करेंगे, ठीक है। x लेना है, y लेना है, z लेना है, t लेना है, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। a भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, इनके साथ मल्टीप्लाई में जो लिखना चाहो लिख दो। हम तो -1 लिखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहां -256 लिखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहां 2 लिखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 100 लिखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी ये मोनोमियल ही है और इन सबकी डिग्री 1 है। डिग्री क्या, पावर। अब इनकी डिग्री हमें लिखनी है 100, मतलब इन सबकी पावर 100 ही होनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हो गए मोनोमियल के ऑफ डिग्री 100। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का। अच्छा, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये चारों आंसर आपके सही है और आप अपने मन से जो लिखना चाहें वो भी सही है, ठीक है। आप अपने मन से जो लिखना चाहें वो भी आपका सही होगा, बट शर्तें याद रखें, पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 100 ही होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। अच्छा, बात ये आती है, क्या इस बात को मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, डेफिनेटली लिखा जा सकता है। बच्चों समझो, यहां जो पावर होगी 1, ठीक है, ये एक मोनोमियल ही है, एक ही टर्म है, प्लस माइनस से कनेक्ट नहीं है। दूसरी चीज, डिग्री कोई पावर नहीं है, डिग्री सिर्फ है तो पावर ही, लेकिन डिग्री क्या होता है, एक से ज्यादा अगर वेरिएबल हैं
तो उनकी पावर का सम भी डिग्री होता है। मतलब 1 + 199 इक्वल क्या आया 100। मतलब इनकी पावर का सम कब होता है, जब मल्टीप्लाई में होते हैं। बस लाइक वेरिएबल होते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर हमारे पास ऐसा लिखा होता है x पावर 1 और x पावर 99 तो हम इसको लिख देते हैं x पावर 100 डायरेक्ट, बिकॉज दे आर लाइक। अच्छा, लाइक का मतलब पावर सेम होना भी होता है, लेकिन यहां बेस सेम है। मैं थोड़ा गलत बोला, ठीक है, यहां बेस सेम है। अगर बेस सेम होता तो हम इनकी पावर ऐड करके डिग्री चेक कर लेते, बट यहां पे बेस सेम नहीं है तो इनकी पावर तो ऐड नहीं हो पा रही, लेकिन दोनों की पावर को कंबाइंड करके हम डिग्री जरूर बता सकते हैं कि डिग्री इसकी 100 है। तो ये भी हमारा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का ही एग्जाम्पल है। समझे बच्चों, ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें कह रहा है कि इसकी डिग्री बताओ क्या है। तो डिग्री मैंने बोला ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देख लो, इसकी डिग्री जो है वो 3 ही होगी। सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 3 है, तो यहां डिग्री क्या है 3, यहां डिग्री क्या है 2। अच्छा देखो ना, ये 4 × y पावर 0 लिखा है, तो बड़ी पावर तो 2 है ना, तो डिग्री क्या है इसकी 2। और यहां डिग्री क्या है 1। यहां डिग्री क्या है, ध्यान से देखो, यहां डिग्री क्या है। यहां बेटा क्या आप 3 × x पावर 0 लिख सकते थे, तो यहां डिग्री हो गई 0। कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो होती है 0। कांस्टेंट की क्या होती है डिग्री 0। जब भी कांस्टेंट नंबर मिले उसकी डिग्री 0, और कोई अगर 0 पॉलिनोमियल मिल जाए, मतलब क्या, ध्यान से देखो। सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है 0 px इक्वल, दिस इज पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री जब बात करेंगे, इसकी डिग्री क्या होगी, इस डिग्री पे ध्यान दो। क्या मैं इस बात को ये लिख सकता था 0 × x पावर 1, और इसी बात को मैं 0 × x पावर 2, इसी बात को 0 × x पावर 100, इसी बात को मैं 0 × x पावर 2000 भी लिख सकता था। तो देखो 0 पॉलिनोमियल 0 ही है, बट डिग्री क्या हो रही है, बदलती जा रही है, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होती। तो कभी भी कोई पूछे कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो बोलेंगे आप नॉट डिफाइंड, ठीक है। और कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होती है 0। आपसे अगर कहा जाए ये बताओ px इक्वल 1 है, इसकी डिग्री क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं ना, इसको हर बार यही लिख सकते हैं। अभी भी ये 1 है तो इसकी डिग्री क्या है 0। अच्छा, px इक्वल अगर हम आपको 5 लिख के दे दें तो भी तो ये यही 5 ही लिखा है, इसका मतलब इसकी भी डिग्री क्या 0। तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा बच्चों कैसी होती है 0, ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले तो ये देखा करो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, एंड फिफ्थ और सिक्स्थ भी हमारे पॉलिनोमियल हैं। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये पॉलिनोमियल है, ये कैसे मालूम चला कि ये पॉलिनोमियल हैं। भाई इन सब वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब लीनियर कौन, सबसे बड़ी पावर 1 से ज्यादा ना हो तो वो लीनियर। तो यहां सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। सबसे बड़ी पावर यानी कि डिग्री अगर हमारी 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री अगर 3 है तो ये क्यूबिक है, डिग्री अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो क्लियर है ना बेटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो गई, फिनिश हो गई, ठीक है। एक्सरसाइज भी बच्चों हमारी फिनिश हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखना है कि आखिर फाइंड क्या करना है। कह रहा है px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल 0,
x इक्वल -1, x इक्वल 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, क्वेश्चन में आपके सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन हमको मालूम है ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो हम पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे, ठीक है, बात समझो। अब क्या करना हो, जब हम फर्स्ट वाले के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस x की जगह क्या लिखेंगे, 0। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर भी हम 0 ही लिखेंगे। 5 0 4 0 स्क्वायर प्लस 3, तो हमें क्या मिला, देखो ध्यान से, 0 -0 प्लस 3, तो हमें P0 की वैल्यू, मतलब P0 की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 मिली। P0 की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। अच्छा, इसी बात को हम ये भी लिख सकते थे, Px एट x इक्वल 0 इक्वल 3, मतलब मैं अगर यहां 0 ना लिखूं तो यहां बता दूं कि x की जगह क्या लिया मैंने, 0 लिया, तो x की जगह 0 लेने पर हमें क्या मिला, 3 मिला, ठीक है। अच्छा, इस बात को तो समझ में लिया आपने। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं क्या करूंगा, यहां p-1, पूरे में x की जगह -1 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में, ऐड में है तो ऐड में, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, ये 5 तो x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो -1 भी हमारा मल्टीप्लाई में ही होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -5। अच्छा, 4 -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो ये हो गया -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। तो ये किसकी वैल्यू आई बच्चों, ये बच्चों वैल्यू आ गई px की, कहां पर, -1 पर। व्हेन x इज -1 देन p-1 इज -6, मतलब जब x की वैल्यू -1 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -6 होती है। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मैं जो बता रहा था तुम्हें, इस बात को, इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, px इक्वल एट x इक्वल -1। भाई x की वैल्यू मैंने यहां ना रख के यहां बता दी कि x की जगह मैंने क्या रखा, -1, और हमें मिला क्या, -6, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ में आ गया। अच्छा, बात यहां समझो अब थर्ड के लिए, कि P2 निकालना, हमको क्या निकालना है, P2, कहां पे, x की जगह पे 2 रखना है। तो ये तो 10 हो गया, ये 4 जा 16 प्लस 3, ये हो गया 13 - 16 इज इक्वल टू -3। तो P2 बच्चों क्या मिला हमें, -3 मिला। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। अच्छा, इजी है ना, इजी है, पूरा चैप्टर इजी है ना, पॉलिनोमियल टफ होता ही नहीं है फिलहाल तो, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड P0 P1 P2, इन सब के लिए P0 P1 और P2 फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो बच्चों, देखो हम पहले P0 निकालते हैं। तो P0 मतलब 0 हमने किसकी जगह पुट किया, 0 तो हमने y की जगह पुट किया ना, तो हम y की जगह क्या कर देंगे, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। तो P0 बच्चों हमें क्या मिला, 1 मिला, है ना। फिर हम निकालेंगे क्या, ध्यान से देखो, फिर हम निकालेंगे P1, तो हम इसी में निकालेंगे P1। तो हमने y की जगह क्या लिख दिया, 1, तो इस पूरे y की जगह क्या लिख देंगे, 1। तो बच्चों ये हो गया 1 - 1 + 1। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, 1। तो P1 भी हमें क्या मिल गया, 1। अच्छा, फिर P2 निकालने की बात कर रहा है, P2, तो हमने इस y में y की पोजीशन पे P2 रख देंगे, मतलब 2 रख देंगे। तो 2 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर -2 + 1, तो ये हो गया 4 - 2 + 1। 5 - 2 कितना होता है, 3, मतलब P2 हमें मिल गया 3। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर अभी फर्स्ट सॉल्व हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ है। अब सेकंड सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। सेकंड के लिए P0 निकाल रहे थे बच्चों, 2 0 + 2 0 का स्क्वायर -0 पावर 3।
अच्छा, जीरो पे कोई भी पावर हो वो जीरो ही होता है, तो हमें मिला क्या 2। तो P0 हमें क्या मिला 2 ही तो मिला। P0 हमें क्या मिला 2 मिला। अच्छा थोड़ा और समझो, अगर हम P1 निकालते तो हम जहां जहां T लिखा है वहां वहां क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, जहां जहां T लिखा है वहां वहां क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। T की जगह 1 लिखा है तो ये 1 2 1 पावर 2 माइनस 1 पावर 3। अच्छा देखो ये 2 लिखा, ये +1 है, ये +1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो 2 ही रहेगा, -1 ये कट गया। क्या मिला P1 की वैल्यू क्या मिली बच्चों 4 मिली। P1 की वैल्यू क्या मिली 4 मिली। अच्छा P2 निकालना है अब हमको, तो जहां जहां T लिखा है वहां वहां क्या कर देंगे 2 लिख देंगे। तो ये 2 2t² यानी कि 2 और ये 2 पावर 3। तो इसका मतलब तो ये हो गया 2 + 2 + ये क्या है 4 2 जा 8 माइनस ये भी 8 से 8 कैंसिल 4 मिला। मतलब P2 भी हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। P2 भी हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा ये भी ठीक है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन जो 4th है, क्या तुम P0 नहीं निकाल पाओगे हैं। 0 - 1 ब्रैकेट 0 + 1, अरे वाह क्या मिला -1 × 1 क्या मिला -1। P0 मिल गया, P0 मिल गया। अच्छा P1 निकालना है, P1 तो क्या 1 - 1 ब्रैकेट 1 + 1, क्या ये 0 लिखा है और ये 2 तो 0 ही तो हुआ, यानी कि P1 भी हमें। अच्छा आप P2 आप निकालेंगे और इसका 4th पार्ट जो भी होगा वो भी आप ही सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर है ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, तो हमें बात ये वेरीफाई करनी है कि ये जो लिखा है x = -1/3 वो इसका 0 है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले प्रॉब्लम आ गई कि क्या सर 0 मतलब क्या है 0 का। तो समझो आपसे जैसे मैं लिख दूं px = 2x या x - 1, एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि ये पूरा 0 हो जाए। तो तुम्हें दिख रहा होगा बच्चों कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 - 1 हमें 0 मिल जाएगा, हाँ या ना। तो क्या रखने पर 0 मिला 1 रखने पर 0 मिला। किसकी वैल्यू x की वैल्यू, x की वैल्यू वो वैल्यू जिसके रखने पर हमें 0 मिल जाती है, पूरी वैल्यू 0 मिल जाती है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल मतलब 1 इज मतलब सीधा है 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 1 क्या हो गया 0 हो गया। अब इसके बाद देखो अगर मैं 1 के अलावा कहीं 2 लिख देता तो क्या ये 0 देता, नहीं देता। तो फिर ये 0 थोड़ी होता, फिर ये 0 नहीं होता। 2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात भी क्लियर हो गई आपको, ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा यही जो 0 होता है इसी को हम रूट बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो हम इस -1/3 को यहां पुट करके देखते हैं। 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 क्या मिला 0। यस -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों। अच्छा ऐसे ही इसमें रख के देखते हैं 4/5, 5 × 4/5 -π है याद रखना। अच्छा कहीं पाई वाई तो नहीं लिखा है, नहीं ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 - π, ये क्या 0 है, नहीं। तो 4/5 रखने पर हमें 0 नहीं मिला, तो हम लिखेंगे नो 4/5
इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली बच्चों यहां देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 + 1 -1 - 2 ये दे देगा 0 × -3 0। यस यस, -1 इज 0 है ना, तो हमारा -1 क्या हो गया, इसका 0 हो गया। अच्छा 2 रखने पर भी हमें क्या देगा, 0 ही देगा, या अगर हम यहाँ 2 रख लें तो क्या मिलेगा हमें, 2 + 1 2 - 2, ये हमें देखो 0 मिल गया ना, ये 0 हो गया तो सब 0 हो गया, तो ये 2 रखने पर भी 0 देगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होगा या बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में रहेंगे बच्चों। तो अब जो क्वेश्चन नंबर हमको 4 दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या होगा, इसमें हमें फाइंड करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। देखो जब मैं x प्लस इसमें क्या करूं कि अगर x की वैल्यू -5 रख दूं तो मुझे यहां क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। तो ये जो 5 है ना, माइनस का 5, ये -5 मैंने किसकी जगह पे रखा है, किसको रिप्लेस करके लिखा है, x को। तो ये x की वैल्यू हो गई -5। ठीक है, तो ये -5 जो है ना, ये -5 इस पॉलिनोमियल का 0 है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। यही आपका सॉल्यूशन होगा, यही आपका 0 होगा, यही आपका रूट होगा। इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी को रूट बोलते हैं और इसी को 0 बोलते हैं। ठीक है, तीनों नाम होते हैं इसके। तो ये x की वैल्यू जिसको हमने रखा है और जिसके रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, ये x की वैल्यू आपकी होती है 0 ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने तो रखा है, निकालेंगे कैसे। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये -5 इस तरफ लेके आऊं तो मुझे क्या मिलेगा, वापस का यही मिल जाएगा है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। मतलब हमें इसको 0 के इक्वल लिखना पड़ेगा, सारे पॉलिनोमियल्स को हमें 0 के इक्वल लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा तो फिर करते क्या है, एक्चुअलिटी में हम क्या करते हैं, एक्चुअलिटी में बच्चों देखो ध्यान से, हम इसका 0 निकालने के लिए इस पूरी वैल्यू को भाई 0 ही तो करते हैं, तभी तो x की वैल्यू मिलेगी। हमने क्या कहा, एक ऐसी वैल्यू x की जो इस पूरे फंक्शन को 0 कर दे, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0। तो अब x इक्वल क्या मिला, -5। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सिमिलरली x -5 इक्वल 0, देन x इक्वल 5। सो 5 is the 0 of polynomial, 5 is the 0 of polynomial। अच्छा, in this question 2x plus 5 equal 0, then 2x equal -5, then x equal -5/2। so -5/2 is the 0 of polynomial, -5/2 is 0 of polynomial। similarly 3x equal 0, then x equal 0/3, so x equal 0। सो बच्चों देखो ना, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये पूरे फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ 0 होगी तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 0। अच्छा, यहाँ px इक्वल लिखा है ax, क्या लिखा है, ax। अच्छा, उन्होंने एक बात कह रखी है कि a डज नॉट इक्वल 0। अच्छा एक बात सुनो ना, अगर हम a को 0 कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल हमारा 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब px इक्वल अभी भी 0 है, हमने x की वैल्यू तो निकाली ही नहीं, x तो हमें पता है नहीं। अब तो x हमारा कुछ भी हो सकता है, x अब इसकी डिग्री भी हमारी कुछ भी हो सकती है, अभी तो लीनियर है, लेकिन इसके हिसाब से तो डिग्री हमारी नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो a हमारा 0 नहीं होगा। अब यहां देखो ध्यान से, हमें क्या करना होगा बच्चों, ध्यान से देखो कि हम ax इक्वल कर देंगे 0। a 0 नहीं करेंगे, a तो हमारा कोई नंबर ही रहेगा, तो ये जाएगा आपका a डिवाइड में। ठीक है, अब 0/a क्या होता है, 0। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। अब बात समझो थोड़ा,
किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो यहां a क्या था, डिनोमिनेटर, तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉट डिफाइंड वैल्यू दे देगा, जिसको हम वैल्यू को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे अगर a 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा a 0 नहीं होगा, x 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, cx प्लस डी इक्वल 0, देन cx इज इक्वल टू माइनस डी एंड x इक्वल टू माइनस डी अपॉन c, ठीक है। तो यहाँ c भी हमारा डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये भी 0 नहीं होगा और हमारा 0, अच्छा c 0 नहीं होगा, लेकिन ये जो x की वैल्यू आई ये तो सॉल्यूशन है ना, बात समझो, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो x की वैल्यू आई ना माइनस डी अपॉन सी, दिस इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इस वैल्यू को 0 करने वाला है माइनस डी अपॉन सी। लेकिन c की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि c अगर हम 0 रख देंगे तो माइनस डी अपॉन 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी 0 होता नहीं है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड वैल्यू देती है। आपके लिए कुछ नया ही है ये, ठीक है, तो इसको आगे हम समझाएंगे आपको। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज तो हो गई फिनिश। अब देखते हैं जो आपका फंडामेंटल बुक है मैथमेटिक्स के लिए, उसमें जो टेस्ट स्किल सेकंड है उसका क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ले रखा है यहाँ पे, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर मिले तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। हम सबसे पहले इसका स्क्वायर खोल देंगे, है ना, तो हमें ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, है ना, यही मिलेगा। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x, सो दे आर कैंसिल्ड, नो, ठीक है। तो ये मिला हमें माइनस का 8x, कौन मिला, पी एक्स इक्वल। तो हम क्या करेंगे, माइनस 8x को 0 के इक्वल करेंगे, देन 8x इक्वल हो जाएगा 0 अपॉन माइनस 8, सो x इक्वल मिलेगा हमें 0। तो x की बच्चों वैल्यू क्या मिली हमें, 0। तो ये पॉलिनोमियल में हमने क्या फाइंड किया अभी तक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो अच्छा एक बात याद रखें, इन क्वेश्चंस को मैंने लगभग सारे कराए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी दिए हैं मैंने, ठीक है, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं आपको ताकि आप रिवीजन कर सकें, आप एक बार उसको होमवर्क कर सकें घर में, ठीक है। तो थोड़ा कायदे से हर सवाल को आपको अपनी नोटबुक में लगाना है और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो रिवाइंड करें वीडियो को, फिर देखें। ओके बच्चों, थैंक यू।